मैं बीवीडी बाग स्टडी सर्कल का कन्वीनर हूँ मैं। एंड फिर इसके बाद में हम लोगों ने इसमें इंस्ट्रक्शन की कि हमारे यहाँ पर 4 स्टडी सर्कल प्रोमिनेंट खेलते हैं, 2 स्टडी सर्कल को हमको और तैयार करना था। एंड फिर व्यूज़ को भी हमने हाँ किया, उन्होंने भी कहा कि वो लोग खेलो, लोग पहले खेलते थे, बीच में ना कर दिए थे। फिर हम लोगों ने पहले सोचा 1 दिन का गेम करेंगे, देन वी थॉट कि नहीं, अगर हमको करना तो 2 दिन का ही करना है, जिससे कि एक थोड़ा सा माहौल बने। 1 दिन में पता नहीं चलेगा सुबह का शाम कैसे हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्राड़ा। आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। जिस प्रकार से अब ठंड का मौसम चल रहा है और हर जगह अब क्रिकेट का आयोजन हो रहा है, तो कोलकाता के बांगूर एवेन्यू में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन की तरफ से अब क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है। और हम लोग इस पूरे कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर के तौर पर आपको हर एक खबर दिखाते रहेंगे। देखिए किस प्रकार से जो क्रिकेट खेला जा रहा है, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बीवीडी बाग प्रोफेशनल स्टडी सर्कल एसोसिएशन के द्वारा यह क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। यह पूरी तरह से आईपीएल के तर्ज पर होगा और इसमें 6 टीमें भाग लेंगी। ये टीमें कौन कौन सी हैं? ये टीमें हैं बीवीडी बाग, ACAE, DTPA, VIPCA, व्यूज एक्सचेंज और सॉल्ट लेक सिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन। यह टूर्नामेंट बांगर एवेन्यू के डी ब्लॉक में चल रहा है। और देखिए किस प्रकार से, कितने अच्छे तरीके से, जिस प्रकार हम लोग आईपीएल के मैच में देखते हैं कि चारों तरफ साज सज्जा की जाती है, लाइट्स की दुधिया रोशनी की पूरी व्यवस्था है। और मैच जो है वो 8 ओवर का होगा, यानी एक जो इनिंग होगी वो 8 ओवर की होगी। और 8 ओवर में ही जो जौहर है क्रिकेट के वो देखे जाएंगे। जितने सीए हैं वो लगे हुए हैं मैच में, और हम भी इस मैच का प्रसारण आप तक पहुंचाएंगे। और इसके आयोजनकर्ता क्या कुछ कहते हैं, आइए चलते हैं उनके पास। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के जो एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त कहीं ना कहीं क्रिकेट का बल्ला थाम के और बॉल लेकर मैदान पर उतरेंगे। इससे पता चलता है कि समाज को कितना अच्छा एक मैसेज जाएगा। कोरोना काल से हम लोग उठे हैं और उसमें अगर ठंड के मौसम में क्रिकेट खेला जा रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा जोश कहीं ना कहीं लोगों में भरेगा। हम लोग जो आयोजन करता है उनसे हम लोग पूछेंगे कि पूरा डिटेल क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब मैं जो हूँ थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में कहा जाता है कि इनसे दूरी बना के ही रखनी चाहिए। तो अब ये बताएंगे कि पूरा जो कार्यक्रम है वो कैसा है। मुंद्रा जी, ओवर टू यू। आप माइक पकड़ लीजिए युवा शक्ति का। और युवा शक्ति जो है इस पूरे कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर है। और अब मीडिया पार्टनर में ये जो हम लोग के जो पार्टनर है वो बताएंगे आप दर्शकों को कि ये पूरा कार्यक्रम क्या है। सर, ये 10 साल पहले हम लोगों ने स्पोर्ट्स की तैयारी की थी क्रिकेट के अंदर, यहाँ पर अपने ACAE के अंदर में, जहाँ पर हम लोग इंडोर क्रिकेट खेला करते थे। तो 1 दिन का टूर्नामेंट होता था। 2-3 साल से ऐसी बातें चल रही थी कि हम लोग क्यों नहीं कि आउटडोर टूर्नामेंट किया जाए। 2 साल 3 साल हो गए होंगे, लेकिन ये कोविड के कारण जो है इसको हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ा। एंड इसके बाद में इस साल में हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस साल इसको स्टार्ट करना ही है। मैं बीवीडी बाग स्टडी सर्कल का कन्वीनर हूँ मैं। ACAE के अंदर में भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ और वहाँ पर भी स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन हूँ मैं। यहाँ पर हमने बात की व्यास जी से कि अगर हम लोग एक आउटडोर टूर्नामेंट अगर करते हैं बीवीडी बाग के अंदर में, तो जैसे हमारी CSCL एक लेगेसी बन चुकी है ACAE के अंदर में, इसके भी एक लेगेसी हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो व्यास जी ने तुरंत हाँ किया, बोला हाँ ठीक है प्रमोद, उसको आगे बढ़ो। एंड फिर इसके बाद में हम लोगों ने इसमें इंस्ट्रक्शन की कि हमारे यहाँ पर 4 स्टडी सर्कल प्रोमिनेंट खेलते हैं, 2 स्टडी सर्कल को हमको और तैयार करना था। तो सॉल्ट लेक को हमने बात की, उन्होंने हाँ कर दिया, बोला मेरे पास प्लेयर नहीं है। हमने कहा प्लेयर हम खड़ा कर देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। मॉनेटरी पॉइंट ऑल्सो वी हैव नॉट टू वरी बिकॉज वी आर ट्राइंग फॉर द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड स्पॉन्सरशिप के सामने। एंड फिर व्यूज़ को भी हमने हाँ किया, उन्होंने कहा कि बोला खेलो, लोग पहले खेलते थे, बीच में ना कर दिए थे, पर देन आई इंस्पायर्ड देम एंड आस्क्ड देम टू पार्टिसिपेट। उन्होंने भी हाँ किया। तो 6 टीम बन गई। 6 टीम बनकर हम लोगों ने पहले सोचा 1 दिन का गेम करेंगे, देन वी थॉट कि नहीं, अगर हमको करना तो 2 दिन का ही करना है, जिससे कि एक थोड़ा सा माहौल बने। 1 दिन में पता नहीं चलेगा सुबह का शाम कैसे हो जाए। एंड अकॉर्डिंगली हम लोग इसको 2 दिन की फिर उसके बाद में किया। एंड फिर टोटल हमने बजटिंग किया कि कितना खर्चा लगेगा, किस तरह से प्लेयर आएंगे, गूगल पेज निकाला। 1 दिन के अंदर में, 2 दिन के अंदर में हमारे पास 80 प्लेयर आ गए उसके अंदर में। तो वी हैड टू स्टॉप इट देयर बिकॉज वी नो कि सम मोर प्लेयर्स वी हैव नॉट बीन देयर, दे विल बी प्लेइंग। तो अराउंड 100 लोगों की हमारी टीम बन गई। फिर इसमें टीम कैसे बने ये भी बहुत सोचने की बात थी, क्योंकि अब कैसे लोग खेलते हैं नहीं खेलते हैं, गेम हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोगों ने उसकी भी पूरी प्लानिंग की कि हाउ वी हैव टू
मेक द ग्रेडिंग ऑफ द प्लेयर्स। एंड हमने इसके अंदर में पूरी ग्रेडिंग की है प्लेयर्स की, कि जो आइकॉन प्लेयर है कैटेगरी भी है। एंड ऑक्शन के अंदर में मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट किया कि एक टीम के अंदर में मैक्सिमम 3 ही आइकॉन प्लेयर जाएंगे, 5 या 6 मुझे याद नहीं है, उतने कैटेगरी है जाएंगे, बाकी कैटेगरी भी जाएंगे, सी जाएंगे। 14 आदमी की टीम बनी है, जिसके अंदर में ये हुआ है कि हर प्लेयर मिनिमम एक गेम जरूर खेलेगा, जिससे सबों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। एंड टीम का संग इस हिसाब से क्या हुआ कि हर टीम कम्पिटिटिव है। एंड इसके टोटल ऑक्शन प्रोसेस के अंदर में भी हम लोगों ने किसी प्रोफेशनल को हायर किया था, जो कि हमारे लिए ऑनरेबल काम नहीं थी, लेकिन किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर में किया है। क्योंकि एक आउटडोर बाकी IPL सब में जो होते हैं या बाकी टूर्नामेंट में जहाँ होते हैं वहाँ मॉनेटरी वैल्यू रहती है, बहुत सी चीज़ रहती है। हमें यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू लानी नहीं थी, कम्पिटिटिव वैल्यू लानी थी। एंड एक इथोस को, एथिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें पूरा का पूरा टीम को बनाना था, जिसमें हम लोग बहुत हद तक मतलब सफल रहे। जहाँ तक फाइनेंशियल वाली हिसाब है कि किस तरह से मिनिमम कॉस्ट लगे, तो इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी स्पॉन्सर्स की व्यवस्था की है, तो 8-10 करीब स्पॉन्सर हो गए। और जिस तरह से लोगों को माइलेज दिया हम लोगों ने, ये भी है कि स्पॉन्सर के हिसाब से ऐसा नहीं कि आप हमको 15,000 20,000 रुपया चाहिए, नो, वी हैव आस्क्ड देम कि वी विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न विच विल बी मोर देन व्हाट यू आर पेइंग। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी क्लाइंट को बोला 15, 20, 25,000 दे सकता है, लेकिन वो मांगना हमको अच्छा नहीं लगता, अनलेस वी गिव देम समथिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने माइलेज किया है कि उनको भी लगेगा कि ये सब कुछ हुआ उनके लिए। मुंद्रा जी ने तो डिटेल बता दिया है, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अगर अकाउंट्स वर्ड का जब भी इस्तेमाल होता है और जब भी हम लोग कान में अकाउंट्स वर्ड आता है, तो कोलकाता में एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको बच्चा जानता है। आर.के. अग्रवाल साहब हमारे साथ है। सर, आप बताइए कि मैच चल रहा है, कोरोना काल से उठकर हम लोग अब कहीं ना कहीं सीए लोग अब बैट और बॉल लेकर उतर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोगों का जहाँ तक लोगों का ध्यान रहता है, ये रहता है कि भाई कॉन्फ्रेंस करेंगे, सेमिनार करेंगे, किंतु ये स्पोर्ट्स ग्राउंड में आज इतने करीबन 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट उपस्थित हैं और ये खेल खेल रहे हैं, तो फेलोशिप एक ऐसा शब्द है जो किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपस में बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और क्रिकेट के खेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई स्थान नहीं रह सकता जो इसके दे। इसके अलावा भी क्रिकेट कई चीज़ें हमको ऐसी सिखाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो कि डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे क्रिकेट में जब तक पैशन नहीं होगा, आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। सचिन तेंदुलकर ने 4 साल की उम्र से खेलना चालू किया, तब जाकर वो सचिन तेंदुलकर बना। तो आज हमारे यहाँ भी जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी आकांक्षाएँ रहती है, एस्पिरेशंस रहती है, किंतु ये बात भी उनको समझनी पड़ेगी कि उस ऊंचाई तक कि जिसको छूना चाहते हैं उसके लिए उनको कमिटमेंट करना पड़ेगा और उनका ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, है कहावत है अपने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टीम बन करके काम करे। एक प्रोफेशनल फर्म जो है हमारे यहाँ, कोई भी बड़ी फर्म रहती है, इसमें करीब 100-200 चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं। तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे सीनियर मोस्ट पार्टनर हो, वो अपने आप फर्म को बुलंदियों तक नहीं ले जा सकता, उसको सब लोगों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार क्रिकेट में भी एक टीम अगर जीतना चाहती है तो 11 प्लेयर को खेलना पड़ेगा। एक प्लेयर खेल के कभी टीम को नहीं जिता सकता है देख करके। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। 11 प्लेयर को मालूम है कि हमारा क्या रोल है, मैं किस पोजीशन में खड़ा हूँ, मैं विकेट कीपर हूँ, मैं बॉलर हूँ, मैं मैंने गली में खड़ा हूँ या जहाँ भी खड़ा हूँ सिलियन। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को यह समझना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को किस प्रकार यूज़ किया जा सके, जिससे कि उस मतलब प्रोफेशन को कुछ दे सके और आगे खुद भी बढ़ सके देख कर। तो ऐसी कई विशेषताएं क्रिकेट गेम में हैं, उस चीज़ को भी ध्यान रख कर के हम लोगों ने आज इस आयोजन किया है। और मुझे आशा है कि जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए हैं, वो जो मैंने कहा है उससे सीखेंगे कुछ। थैंक यू। जिस प्रकार से आर.के. अग्रवाल साहब ने बताया, और भी हम लोगों से पूछना चाहेंगे, ये भी सब बहुत ही सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये देखिए, बीबीटी बाग चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी सर्किल ने पहले बार सोचा कि हम इंडोर से आउटडोर जाएं, ताकि हमारा इंटरफेस नेचर से हो। और ये पहला प्रोग्राम हुआ जिसमें 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी सर्किल कलकत्ते की जो प्रोमिनेंट है वो इसके अंदर में लगी है। और प्रयास वही है बॉन्डिंग का, फेलोशिप का। हम मोनोटोनियस लाइफ से हट करके नेचर के साथ कैसे जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपस में पारस्परिकता आवे, जुड़ाव हो लोगों का, यही हमारी मेन थिंकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आप आइए हम लोग क्रिकेट का मजा लेते हैं और देखिए कि किस प्रकार से क्रिकेट मैच चल रहा है।
अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।